नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, यूटी जम्मू कश्मीर में और खासतौर जम्मू प्रोविंस की बात करें तो सियासी गतिविधियां चरम सीमा पर है। भाजपा की बात करें, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कांग्रेस की बात करें, हर एक सियासी जमात इस वक्त अपनी एक्टिविटीज को लेकर के बहुत ही गंभीर है। और शायद यही कारण है कि कल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग है और इस प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग से पहले आज प्रदेश पदाधिकारियों की विस्तार से मीटिंग हुई। साथ साथ आपको बताते चले कि आज पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा बिश्ना और आलसपुरा में गई और जो नेचुरल क्लाइमेटी के कारण जो ओलावृष्टि हुई थी, बारिश हुई थी, जिसके कारण धान की फसल को नुकसान हुआ था, उसको लेकर के उन्होंने किसानों से बातचीत की और जो मुआवजा मिला है उससे उस पर असंतोष व्यक्त किया। दूसरी ओर जन जागरण अभियान कांग्रेस द्वारा चलाया जा रहा है। जन जागरण अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी जो है नगरोटा में पहुंची और वहां पे उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। जीए मीर इसकी रहनुमाई कर रहे थे। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग है और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि नए चेहरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उन सभी के सभी नए चेहरों को कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है, जो पहली मर्तबा अपनी पिछली विचारधारा को छोड़कर के नई विचारधारा वाली पार्टी में पहली कार्यकारिणी में शामिल हो। अगर हम बात करें देवेंद्र राणा की तो देवेंद्र सिंह राणा संभागीय अध्यक्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनकी विचारधारा कुछ और थी। ऑटोनॉमी पर चर्चा करते थे, लेकिन आज वो चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर और अपने सुझाव भी देंगे। सुरजीत सिंह सलाथिया जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोटे से कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, वो भी शामिल हुए हैं बीजेपी में, लेकिन अब पहली मर्तबा वो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। और साथ ही साथ वाईबी शर्मा जो चैम्बर के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कांग्रेस से ताल्लुक रखते थे, वो भी पहली मर्तबा पार्टी की कार्यकारिणी में शामिल होंगे। इसके अलावा आपको बड़ी बात बता दें कि चर्चा की जाएगी सिलेक्टिव किलिंग, जो लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उस पर चर्चा की जाएगी और जो जम्मू या कश्मीर के आवाम से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। और सबकी निगाह कल होने वाली भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक पर टिकी हुई है। उसको बैठ देनी है। उसको बैठ देनी है। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश मालिक किया और पेंचोर बलोच शर्मा पेंचोर जेड़े कढ़ाड़ अपर दे बलोच शर्मा पैंची हैं। उनके साथ रजनीश शर्मा मियाँ जी, पंडित मंगतराम जी केब साहब, वो भी यहाँ पर आए हैं। तो दर्शकों, अब हम बात करेंगे महबूबा मुफ्ती की। तो महबूबा मुफ्ती कैंपिंग किए हुए हैं, पीडीपी अध्यक्षा हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, गुपकार अलायंस के सदस्य हैं, कैंपिंग किए हुए हैं जम्मू में। और जम्मू के लोगों की, जम्मू के कार्यकर्ताओं की ये शिकायत रही थी कि महबूबा मुफ्ती उनको इग्नोर करते, लेकिन आज इस बार उन्होंने साबित कर दिया, 17 तक वो जम्मू में रहेंगी, कि जम्मू पर भी वो पूरी तरजीह दिया करते हैं। जैसे उनके वालिद स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद पूरे जम्मू को तवज्जो देते थे, इस बार महबूबा मुफ्ती को भी लग रहा है कि जम्मू को तरजीह और तवज्जो दोनों की जरूरत है। शायद यही कारण है कि आज वो बिश्ना का भी दौरा किया उन्होंने और बिश्ना के दौरे के दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत की, किसानों से मुखातिब हुए। किसानों ने कहा कि 600 रुपया प्रति कनाल मुआवजा दिया जा रहा है, जो पर्याप्त नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सरकार को इस बाबत दोबारा से संज्ञान लेना होगा और मुआवजे की रकम में इजाफा। जो अभी हाल ही में बारिश हुई उससे धान का बड़ा नुकसान हुआ और सरकार जो कंपनसेशन दे रही है वो बहुत कम है, उसका कोई मुकाबला नहीं है नुकसान के साथ। उसके अलावा इंश्योरेंस की कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है
ताकि सब लोग इंश्योरेंस करते और उनको इस वक्त मुश्किल वक्त में कोई मदद मिलती। तो पूरे दुनिया मुल्क के अंदर करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है, मगर सरकार भूल गई है कि ये राशन किसान पैदा करता है। अगर किसान धान पैदा नहीं करेगा तो वो बांटेंगे क्या? तो इसलिए मेरा यही है, जो सरकार है इस वक्त, उनसे ये कहना है कि जो यहाँ लोगों का नुकसान हुआ है, खासकर बासमती इस इलाके में होती है, तो उसका जो नुकसान हुआ है उसका सही वो लगाया जाए, अंदाज़ा लगाया जाए और लोगों को माकूल मुआवजा दिया जाए, एडुकेट मुआवजा दिया जाए। कंपनसेशन की 600 रुपये से तो कुछ होने वाला नहीं है, जबकि हज़ारों रुपए जो हैं एक कनाल पे खर्च होता है। और इसके अलावा राशन कार्ड्स की लोगों को बहुत दिक्कत है, राशन कार्ड नहीं मिल रहे हैं। यहाँ जो गरीब लोग हैं उनको राशन कार्ड नहीं मिलते हैं, BPL से लोगों के नाम काट दिए गए हैं, उसकी वजह से बड़ी परेशानियाँ हैं। तो ये सारी परेशानियां, तो इसके बारे में हम सरकार से बात करेंगे। मैम, इस बार जनता कैसे विश्वास करेगी PDP पार्टी पर जब मतदान? नहीं, वो तो जब वक्त आएगा वो देखेंगे कैसे विश्वास करेंगे। दर्शकों, आरसपुरा में भी उन्होंने दौरा किया, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कहा कि किसानों की हालत लगातार बदतर बनती जा रही है। उनका ये तर्क था कि पिछले 1 साल से किसान सड़कों पर हैं, लेकिन किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऊपर से प्राकृतिक आपदा के कारण इस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि जो मुआवजा दिया जा रहा है वो भी एक मजाक की तरह किसानों के साथ किया जा रहा है। कुछ रोष में भी महबूबा मुफ्ती देखी, जो किसानों को लेकर के सरकार की जो रवैया, सरकार का रवैया, उससे महबूबा मुफ्ती नाखुश दिखी। है क्योंकि जो 600 रुपये उसको मुआवजा दे रहा है उसका तो पेट्रोल का भी खर्चा नहीं निकलेगा उसका। इसलिए मैं चाहूँगी कि सरकार इसका नोटिस ले और जो मुआवजा है उसको बढ़ा के, ताकि कम से कम जो ये घास कटाई है वो भी, उसमें भी हज़ारों रुपये खर्च होते हैं। तो बासमती से ही जम्मू का जो है अपनी इकोनॉमी चलती है और ये चितगढ़ और ये जो सारे एरिया है, ये मुफ्ती साहब का ख्वाब था। दर्शकों, किसान भी नाखुश हैं। भले ही सरकार ने प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हुए असेसमेंट करने के बाद मुआवजे की घोषणा की, 600 रुपया प्रति कनाल मुआवजे की बात की, लेकिन किसान नाखुश है। किसानों का कहना है कि ऑलरेडी उन्होंने लोन लेकर के या उधार लेकर के काश्तकारी की है, कल्टीवेशन की है, लेकिन उसके बदले में सरकार उनके साथ भद्दा मजाक कर रही है। सारी रिकॉर्ड जमीन साड़ी भदरोड़ च भी पैंदी, सारी च पैंदी है। और सुनने तो आया कि सरकार जेड़ा बड़े इसदे उपर बड़ा जोर करता रही भाई घर घर जाइए मुआवजा नोट करो, जमीना किन्ना नुकसान है, किन्ने परसेंट है उसी देखो। और इसलिए अज तक सिर्फ एक एग्रीकल्चर का बाऊ आए ने जेड़े कि वह भी पंचायत उत्थे बही है, उन्हें बुलाया, उन्हें नोट किया। बाकी इस जमीन विच जा मौका दिखने कोई होर कोई अफसर नहीं आया, कोई महकमा, कोई पार्टी नहीं अज तक आई। सुनने च आया कि 600 रुपया मुआवजा दिया दें, वो भी अजें पता नहीं मिलना या नहीं मिलना, लेकिन 600 रुपये कन्नै कोई साड़ा मसला हल नहीं होंदा। गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमें मुआवजा थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए। 600 पर कनाल के हिसाब से हमें बहुत कम मिल रहा है मुआवजा, तो इसलिए गवर्नमेंट से यही अपील है हमारी कि कम से कम भी 2-3 हज़ार रुपया तो मिलना चाहिए कनाल का। ऐसा नहीं आएगा, ऐसे ही डेवलपमेंट की तरह डेवलपमेंट कर रहे हैं, फसल तो लगाना चाहिए थोड़ा बहुत। कुछ किसानों का कहना है कि प्राकृतिक आपदा है, इसमें सरकार को चाहिए कि हर एक किसान की अलग असेसमेंट करे, उसको कितना नुकसान हुआ है, उस आंकलन के बाद सरकार तय करे कि किसानों को कितना मुआवजा दिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि किसान पहले से ही बड़ी जद्दोजहद कर रहा है और उस पर कुदरती प्राकृतिक आपदा आती है और उस पर जो सरकार का रवैया होना चाहिए वो ठीक नहीं है। किसान मायूस नजर आ रहा है। ये फैसला बिल्कुल ही गलत है
600 रुपये से एक बार बुआई करवानी हो ना ट्रैक्टर से, वो 600-700 रुपये एक बार का ले लेते हैं। जो गेहूं की फसल है, इसको लगाने के लिए कम से कम भी 4-5 बार ही इसकी बुआई कराना पड़ती है। और डाया इतना महंगा है, जो भी बीज है, डाया है, ये सब कुछ जो है किसान की बस से बाहर है। पहले भी जो पहली फसल लगाई है उसको भी कर्जा उठाकर किसानों ने लगाई है। आज जो उनको ये 600 रुपया दे रहे हैं यहाँ पर, इससे कोई बात नहीं हजम होती। हमें गवर्नमेंट से बहुत उम्मीद थी, ये डींगे बहुत मारते हैं। गवर्नमेंट कहती है नहीं जी किसानों की आयात दूनी करेंगे, दूनी के बजाय इन्होंने बिल्कुल ही चुप। दर्शकों, कभी जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता रहा, लेकिन आज किसान मायूस है। हालांकि प्राकृतिक आपदा में किसी का कोई दोष नहीं होता, नेचुरल कैलेमिटी में किसी का कोई दोष नहीं होता, लेकिन इस वक्त किसान चाहता है कि सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके ताउन करे, सहयोग करे और मुआवजे की रकम में इजाफा करे, ताकि वो अपने परिवार की जीविका को चला सके। ये तो एक मजाक है। ये तो किसान कम्यूनिटी जिन्नी भी है साड़ी जे एंड की, तो कदे मजाक है एक, क्योंकि दिल्ली सरकार ने 20,000 रुपया एकड़ देता है, जबकि एक किसान का बासमती लाने के उपर 2800 रुपया कनाल का खर्चा आता है। और जोड़े इंश्योरेंस कंपनी ने यदी जी कीमत एक कनाल च रखी दी, वो 5,000 रुपया रखी दी है। अस आखने चलो ठीक है 5,000 ही समझो, कम से कम 5,000 रुपया कनाल जोड़ा है होना चाहिए। ये कोई थले तो मंजूरी नहीं है, तो कुछ नहीं है। ये भी अजय 600 रुपया कनाल गवर्नमेंट ने आख्या है, ये भी एक लकूना हो रहा है अजे। कुछ 80% लिखा है खराबा, कुछ 70% लिखा है, कुछ 40% लिखा है। जिथे 80% लिखा है तो उसका मतलब हो कि उत्थे 560 रुपये लभने, जिथे 40% लिखा है उत्थे 240 रुपये लभने। वो तो परसेंटेज के हिसाब कन्नै लभना है। जिस तरीके के कन्नै पटवारी ने या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक खराबे का जोड़ा वो रेशो दी हो गवर्नमेंट की, वो हिसाब कन्नै मिलना। ये तो एक बड़ा बड़ा मजाक हुआ था साढ़े। दर्शकों, किसानों का यह भी मानना है कि आगे का बीज नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रही है, ये फसल तो गई ही गई है। यानी जो धान की फसल थी, ओलावृष्टि हुई, जिसको पहले लोकल क्लाइमेटिस कहा गया और उसके बाद चेंज किया गया नेचुरल क्लाइमेटी का हवाला देते हुए उनके मुआवजे की बात की गई। लेकिन किसानों का यह मानना है कि जो मुआवजे की रकम है वो पर्याप्त नहीं है, और जो अगली फसल है, जो अगली फसल की बुआई करनी है, उसके लिए जो सरकार की तरफ से सहयोग मिलना चाहिए वो पूरा ताउन नहीं मिल पा रहा। जनाब, जो ज़मीन का जो है मुआवजा है जो ये बहुत कम है। ये दे रही है 600 रुपया कनाल के हिसाब से दे रही है। 600 हिसाब से क्या बनता है कि ये एक कनाल पर का कोई 3,000 रुपया हमारा खर्चा आ जाता है। ठीक है, तो ये जो पहली फसल हमने लगाई है ये भी हमने किसी से कोई कर्जा उठाकर लगाई है। ठीक है, तो हम अब हम वो कर्जा नहीं अब किसी अदा कर सके हैं किसी का। ठीक है नी, तो वो अगली फसल जो हम वो काम कैसे लगाएंगे। ठीक है नी, जो प्रशासन जो है हमारी ये वो कोई ऐसी मदद नहीं कर रहा है, तो जो किसान बहुत परेशान हैं। ठीक है नी, तो जो हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दफ्तर है जहाँ, ये इनका फ़र्ज बनता है आज समझ लो भाई कि वार्ड नंबर 1 में हमारी ये आकर इन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं की है। तो दर्शकों, जैसे कि हम बता रहे थे कि राजनीतिक गतिविधियां चरम सीमा पर हैं। हमने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात की, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी की बात की, और अब हम बात करेंगे कांग्रेस की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी, या यूं कहिए कि कांग्रेस ने देशव्यापी जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत जो सरकार की खामियां हैं उनको उजागर किया जा रहा है, और साथ ही साथ बड़ा सब्जेक्ट या बड़ा मुद्दा ये लिया जा रहा है कि जम्मू को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। आज नगरोटा में जनसभा को संबोधित किया गया, और इस जनसभा के दौरान जीए मीर जो पीसीसी चीफ हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि सरकार पूरी तरह से विफल रही है। अगर इन्फ्लेशन रेट की बात करें, जिसको महंगाई दर कहा जाता है, महंगाई दर में लगातार इजाफा हो रहा है। भले ही हाल ही में दबाव के चलते इन्होंने पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की हो, घटाया हो उसको, लेकिन उसके बावजूद भी किचन का सामान लगातार महंगा होता जा रहा है। ये कहना है
कांग्रेस के जीए मीर का। साथ साथ उन्होंने कहा कि बेरोजगारी को भी नियंत्रण करने में सरकार पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने कहा कि पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ दिखावा थे। अपने यूनियन मिनिस्टर्स में जम्मू कश्मीर की बात करूं, 70 यूनियन मिनिस्टर्स 3 महीने में यहाँ घुमा लेते हैं, तो फायदा क्या हुआ जम्मू कश्मीर के लोगों को? उसके बजाय यहाँ का पैसा, हमारे एक्सचेकर का पैसा 400 करोड़ से ज़्यादा उनके प्रोटोकॉल्स, उनके खाने पीने, उनके पिकनिक पर खर्च हुआ। और दूसरा नुकसान, जो सिक्योरिटी अपैरेट्स यहाँ पर जम्मू कश्मीर में चूँकि सेंसिटिव हमेशा से रहा है, तो जो सिक्योरिटी अवेलेबल होती थी वो उन 70 मंत्रियों के आगे पीछे लगाई, जिसकी वजह से आपने देखा इनोसेंट किलिंग्स, सिविलियन किलिंग्स, और जिसका आज तक सरकार कोई जवाब नहीं दे पा रही है, किसी चीज़ का जवाब नहीं दे पा रही। ऐसे में जो जनता को प्रॉब्लम्स जो इस वक्त फेस करनी पड़ती है, उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने के लिए, जिसमें स्टेटहुड की भी बात है कंटिन्यूसली, चूँकि हम देख रहे हैं नुक एंड कॉर्नर में ये किसी एक जमात की डिमांड नहीं, किसी एक मज़हब की डिमांड नहीं, किसी एक खित्ते की डिमांड नहीं है। अक्रॉस जम्मू कश्मीर चाहे किसी सियासत के साथ हो, उनको एक सदमा है कि हमारी एक बनी बनाई स्टेट थी, उसको भाजपा ने ओवरनाइट ख़त्म क्यों किया, हमें यूटी में क्यों डाल दिया। तो उन सारी चीज़ों का जब तक एक पॉलिटिकल पार्टी लोगों के साथ मिलकर आवाज़ नहीं उठाएगी, शायद उनको भी समझ नहीं आएगा। दर्शकों, हम कांग्रेस के बड़े नेता मनीशंकर अय्यर की बात करेंगे। वो हमेशा ही सुर्खियों में बने रहने के लिए विवादित बयान देते रहते हैं। अब उनको मुगलों की याद आई है, मुगलों से प्रेम जागा है और मुगलों के कसीदे पड़े हैं। उनका कहना है कि मुगलों ने धर्म के नाम पर किसी पर अत्याचार नहीं किया है। हम सब जानते हैं कि मुगलों ने किस तरीके से एक विशेष धर्म को अपना टारगेट बनाया था, लेकिन हमने सियासी बातें की, हमने सियासतदानों से जानना चाहा, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस से जानना चाहा, तो उन्होंने कहा कि मनीशंकर अय्यर हमेशा ही राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति इस तरीके से करते हैं कि जिसमें हिंदू और मुसलमानों के बीच में विभाजन हो और उसका लाभ उनकी पार्टी को मिल सके। भारत वाहिद देश है दुनिया में जहां की मुसलमान आए, लेकिन देश इस्लामी देश नहीं बना। आप हमारे बाएं तरफ, पश्चिम के तरफ देखें तो ईरान से लेकर मॉरिटेनिया तक सारे लोग, सारे ममालिक सब मुसलमान हैं, सभी मुसलमान हैं। और हमारे पूर्व में देखें तो बांग्लादेश से लेकर मलेशिया होते हुए आप इंडोनेशिया और दक्षिण फिलीपींस तक पहुंच जाएं, सब मुसलमान हैं, मुसलमान बहुमत है। बीच में रह जाता है भारतवर्ष, और यहां 80% हिंदू और 14% मुसलमान। अब 14% मुसलमान के पीछे इन्होंने अपनी पूरी राजनीति बनाई है। वो कहते हैं कि इनके तरफ इनको कुछ करना या देना, इसका ये बनता है तुष्टीकरण। हम तो गर्व से कहते थे कि ये एक छोटी सी अक़लियत है, उसका देखभाल करना हमारा कर्तव्य बना है, क्योंकि 1947 में सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मौका दिया गया था कि वो पाकिस्तान जाएं, और जिनको जाना था वो चले गए, और जो यहाँ रहे, जिनको की मौका दिया गया था पाकिस्तानी बनने के लिए, और तब भी जाकर उन्होंने इसे इनकार किया और कहीं कहा नहीं, हमारे बुजुर्ग यहीं पैदा हुए थे, यहीं मरे थे, उनके कब्र पर हम फतेहा पढ़ना चाहते हैं। इनके बारे में कहो, सलमान खान को कहो पाकिस्तान जाओ, आमिर अली खान को कहो पाकिस्तान जाओ, सैफ अली खान को कहो पाकिस्तान जाओ, शाहरुख खान को कहो पाकिस्तान जाओ। क्यों पाकिस्तान? क्यों नहीं इंडोनेशिया? क्यों नहीं बांग्लादेश? क्यों नहीं सऊदी अरब? बस इसलिए कि वो
दिखाना चाहते हैं। यही है उनकी राजनीति का बुनियाद कि हर मुसलमान पाकिस्तानी है, कि हर मुसलमान गद्दार है, कि हर मुसलमान भारतीय हो ही नहीं सकता है। और इसलिए घृणा के आधार पर वो अपनी राजनीति को चलाते हैं, घृणा पैदा करते हैं। और जो भी थोड़ी बहुत सहानुभूति के साथ अक़लियतों की तरफ देखता है, उनका खंडन करते हैं और उनको कहते हैं कि ये बाबर की औलाद है। दर्शकों, अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस का मानना है, कांग्रेस का यह मानना है कि ये उनकी निजी राय है। कांग्रेस हमेशा ही इस तरह से ही जब जब कोई बड़ा नेता विवादित बयान देता है तो कांग्रेस उनको साइडलाइन कर देती है। ऐसा ही आज भी कांग्रेस ने किया और कांग्रेस ने कहा है उनका निजी बयान है। और साथ साथ में अकबर की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कुछ हो सकता है कि कुछ मुगल शासक इस तरह का करते हो, लेकिन अकबर एक सेकुलर राजा थे और उन्होंने सेकुलरिज्म की मिसाल कायम की है। देखिए, मुगलों का दौर आज से बहुत पहले हो चुका है। हो सकता है राजा अकबर के बारे में यह कहा जाता है कि वो सेकुलर थे, लेकिन वही औरंगजेब के बारे में डिफरेंट किस्म की बातें आती हैं और उसने जबरन धर्म परिवर्तन की भी बातें आती हैं, बाकी बातें भी आती हैं। ये मणिशंकर अय्यर जी हैं, ये हमेशा विवादित बयान देते हैं और हमेशा प्रो पाकिस्तान बयान देते हैं। ये कोशिश करते हैं कि यहाँ मुसलमानों को भड़काकर हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो खराब किया जाए और कुछ आने वाले इलेक्शन में कुछ सेक्शन ऑफ मुस्लिम वोट्स जो है इनके पक्ष में चला जाए, जो कि इनकी गलतफहमी है। मैंने उनका बयान नहीं देखा। उनके जाति राय कोई भी आती रहती है, वो जाति राय लीडरों का पार्टी का बयान नहीं हुआ करते। वो लेकर के लिखा रही हैं, पढ़े लिखे हैं, किस परिपेश में वो कहते हैं, तो इसलिए उसको पार्टी के साथ जोड़ना, क्योंकि कई विवादित बयान भी होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हैं और मुगलों का जो शासक जा रहा उसमें कई जातियाँ दूर हमें नजर आती हैं। लेकिन बादशाह अकबर भी हुए, अकबर द ग्रेट, जिनको इतिहास ने अकबर द ग्रेट का नाम दिया है, कि उनके 9 रत्न थे, जिसमें पहला कोई ऐसा मुगल शासक जिसके दौरान आप देखिए कि हर धर्म के लोग जो है उसमें 9 रत्नों में शामिल थे। राजा टोडरमल से लेकर बीरबल तक और मान सिंह और कितने लोग उनके जो है दरबार में उनकी कैबिनेट के मंत्री थे, उनके मशवरे से चलते थे। और बहुत से मुगल शासकों के बारे में यह कहा जाता है कि उनके दौरान धर्म की आज़ादी भी थी, किसी धर्म के साथ जाति नहीं थी। दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा ही अपीजमेंट पॉलिसी का इस्तेमाल किया है और अपीज करके मुस्लिम समुदाय को ग्रो नहीं करने दिया। 2014 के बाद जिस तरीके से एक विशेष समुदाय को पूरा सम्मान दिया गया, यही एक कारण है कि कांग्रेस के नेता आज भी उस अपीजमेंट की पॉलिसी के नेट में, यानी उस अपीजमेंट की पॉलिसी के जाल में फंसे। अय्यर जैसे जो सीडो सेकुलर्स हैं, ये आज समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। अपने अनाप शनाप बयानों से जाने जाने वाले मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के वो सीडो सेकुलर लीडर्स हैं जिन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का हिस्ट्री में भी विभाजन कराया था। 1947 में इन्हीं जैसे सीडो सेकुलर्स ने 2 देश बना के रख दिए और आज ये खुद को जो मुसलमानों के एक माई बाप समझ रहे हैं। इन लोगों को पता होना चाहिए कि इस हिंदुस्तान में कांग्रेस ने केवल और केवल मुसलमानों को अपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और यही कारण रहा कि मुसलमान वो तरक्की न कर पाए जो 2014 के बाद आज उन्होंने की है। तो आखिर में हम बात करेंगे, दर्शकों, सरकार ने यह फैसला लिया, सब इंस्पेक्टर की भर्तियों में 2 साल की आयु को बढ़ा दिया गया, 28 से 30 कर दिया गया, 8,000 से 12,400 पदों को भी बढ़ाया गया। लेकिन अब कुछ लोग चाहते हैं कि ये जो 2 साल बढ़ाया गया इसको 3 साल किया जाना चाहिए।
कुछ स्टूडेंट्स का मानना है, कुछ एस्पिरेंट्स का मानना है कि हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, फिजिकल भी तैयारी थी, टेस्ट भी तैयारी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि हमें मौका नहीं मिला। We want justice. 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 Mata ki jai. We want justice. 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 We एक्चुअली हम यहाँ आज इकट्ठे हुए इसलिए हुए हैं क्योंकि हम जो है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी एक ही डिमांड है, या एलजी साहब से हमारी एक ही डिमांड है कि हमें 5 ईयर्स की जो है एज रिलैक्सेशन दी जाए। एक्चुअली बाकी की जो स्टेट्स हैं, जैसे हमारी स्टेट को ये दूसरी स्टेट से कंपेयर करते हैं, JNK को दूसरे स्टेट से कंपेयर करते हैं, कुछ स्टेट्स में तो दी जा रही है रिलैक्सेशन, बहुत सी स्टेट में जो है वो एज क्राइटेरिया जो है 33, 32, बिहार जैसे हो गया, गुजरात हो गया, केरला हो गया, इन स्टेट्स में जो है इस तरह जो एज बार है इसका वो 32, 33 है सब इंस्पेक्टर का। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी, और ये हमारी स्टेट को जो है दूसरी कुछ स्टेट से कंपेयर करते हैं। बट आपको पता कि ये कितने डिस्टर्ब स्टेट रही है, पीछे कोविड पैंडेमिक भी रहा, 370 एब्रोगेशन भी हुआ, उसकी वजह से जो है 5 साल 2016 में हमारी लास्ट वैकेंसीज निकली हैं सब इंस्पेक्टर की, उसके बीच में जो 5 साल का गैप रहा, उस 5 साल के गैप में 370 का भी इशू रहा, फिर ये कोविड पैंडेमिक भी रहा। तो हम उसी बेस पे जो है हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को हमें एक मौका जो है 5 साल की रिलैक्सेशन देनी चाहिए। सर मैं JKP का SPI एस्पिरेंट हूँ सर आप देखिए 2013 में हम ग्रेजुएट हुए, ठीक है, 13 से लेकर 2021 में तक हमने कोई रिक्रूटमेंट सिर्फ एक ही देखी है JKP की SI के लिए, ठीक है। 2016 में जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें भी हम एलिजिबल थे इंटरव्यू के लिए सर, हमें सिर्फ एक चांस मिलेगा 9 सालों में सर, हमारे लिए कोई आगे कोई फर्दर प्लानिंग कुछ नहीं है। बाकी पोस्टें देखो कोई भी हमारे स्टेट में 2018 में हमने सिर्फ पंचायत अकाउंट स्टेट का पेपर दिया, 2018 से लेके अभी तक हमने कोई पेपर तक नहीं कंडक्ट करी है गवर्नमेंट ने। 2019 में 370 टूटा, उसका भी सर कोई हमारे साथ कंपनसेट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं सर। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, मुझे दीजिए इजाजत।